अगर आप लंबे समय के लिए 2-3 महीने के लिए अपनी गाड़ी को नहीं चला पाते हैं, किसी कारणवश आपकी गाड़ी एक जगह पे खड़ी रहती है और जब आप लंबे समय के बाद कुछ महीनों के बाद अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने जाते हैं तो कई तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ती है, दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि जब आप कई महीनों के बाद गाड़ी को स्टार्ट करना जाते हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है। या फिर ये होता है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन उसमें से कुछ एबनॉर्मल नॉइज आता है, इंजन में से कुछ घिसने का, कुछ कच 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 कुछ ऐसी आवाज़ आने लगती है। और इसके साथ ही कुछ ऐसी दिक्कतें आती है जो आपको 2, 4, 10 दिन में दिखाई नहीं देती है लेकिन लंबे समय के लिए वो आपकी गाड़ी को प्रभावित करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी गाड़ी में ये सब समस्या नहीं आएगी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो अगर आप गाड़ी को 10-15 दिन से ज़्यादा समय के लिए एक जगह पे खड़ी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन ना हो, तो आपको एक काम करना होगा कि आपको गाड़ी का जो निगेटिव वाला टर्मिनल है, ये काले वाला जो टर्मिनल वाला केबल होता है, काले वाला टर्मिनल का केबल आपको यहाँ से ये खोल के और यहाँ पे छोड़ देना है। इसको खोल के डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे और यहीं पे छोड़ देना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो ड्रेन नहीं होगी और जब आप अपनी गाड़ी को कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद चलाने जाएंगे तो पहले सेल्फ में ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करने जाते हैं तो उससे पहले ये वाला जो टर्मिनल कनेक्शन है जो आपने हटाया था, इसको आपको अच्छे से टाइट कर लेना है, ढंग से लगा लेना है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप गाड़ी को पार्क करते हैं लंबे समय के लिए तो आपको ऐसी जगह का चुनाव करना है जो कि समतल हो। ऐसा नहीं है कि जैसे एक साइड के दोनों टायर मैंने ऊपर खड़े कर दिए यहाँ पे एक चौतरे पे चढ़ा के फुटपाथ पे, और दूसरे साइड के टायर आप देख सकते हैं कि नीचे खड़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब भी जगह पे लंबे समय के लिए पार्क करते हो तो दोनों जो टायर है वो लगभग समान लेवल पे होने चाहिए, एकसार जमीन पे होने चाहिए, समतल जमीन पे होने चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप गाड़ी को एक साइड से ऊपर खड़ी कर देंगे और एक साइड से नीचे खड़ी कर देंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जो नीचे की साइड में जो टायर है, ये वाला जो टायर है जो नीचे है, इसमें दिक्कत आएगी। उधर वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन इस वाले टायर को दिक्कत आएगी जो कि नीचे की साइड में है। चलिए क्या दिक्कत आएगी अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला वो टायर है जो कि नीचे की साइड में है और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आउटर लाइन में कितना ये दब रहा है। यहाँ पे जरूरत से ज्यादा इतना वेट इस पे है नहीं, गाड़ी खाली है, लेकिन ये जो आउटर लाइन है ये एक जगह पे यहीं पे दबी रहेगी। और जब लंबे समय के लिए आप ऐसे खड़ी कर देंगे तो ये वाला जो टायर है जिसपे कि सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा, उस टायर की इस वाली जगह पे आउटर लाइन पे यहाँ पे छोटे छोटे बारीक बारीक क्रैक आ जाएंगे, कट्स आ जाएंगे और इससे आपके टायर की लाइफ ओवरऑल कम हो जाएगी। तो जो मैं पॉइंट बोल रहा था कि 2-4 दिन में आपको नहीं दिखते हैं, वो इसी तरह की दिक्कत होती है कि ये दिक्कत आपको 2-4-10 दिन में तो नहीं दिखते हैं लेकिन लंबे समय के लिए आपकी गाड़ी को प्रभावित करती है। और तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप गाड़ी को खड़ी करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको अपनी गाड़ी के सभी टायरों में हवा को फुल करवा के रखना है। कार की अगर आप बात करते हैं, नॉर्मल कार की आप बात करते हैं, तो उसमें आपको 30 से 35 के बीच में PSI के बीच में हवा रखनी चाहिए। आप अपनी गाड़ी के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन टायर में आपको हवा फुल करके रखनी है। कम हवा करने से क्या दिक्कत आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप अभी देखते रहिए, अभी टायर ये कितना दबा है और यहाँ पे क्या स्थिति है ये आप देखते रहिए और मैं इसकी हवा निकालूंगा तो फिर आप देखना कि कैसे इस टायर में क्या क्या दिक्कत आएगी। देखिए अभी ये यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं दब रहा है, नॉर्मल दब रहा है। अभी यहाँ पे इस पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, यहाँ पे टायर पे बिल्कुल सही नॉर्मल ये टायर है, नॉर्मल इसमें अभी हवा है। लेकिन जब हम इसकी हवा कम कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ से इसके क्रैक आने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए कि क्या दिक्कत आएगी अगर आप लंबे समय के लिए ऐसे कम हवा में खड़ी करेंगे तो देखा आपने अभी टायर कितना ज़्यादा दब रहा है। यहाँ पे देखा बहुत ज़्यादा अभी टायर ये दब रहा है। तो पहले ये टायर उतना नहीं खराब होता जितना कि अब खराब होगा। अब अगर इस पोजीशन में ये टायर थोड़े दिन भी रहेगा तो यहाँ से टायर जो है वो खराब हो जाएगा, यहाँ से बारीक बारीक उसमें कट्स आ जाएंगे, क्रैक आ जाएंगे और ये क्रैक जो है ये अपने आपके टायर की लाइफ को कम कर देंगे। जहाँ पे कि आपका टायर 40-50 हज़ार किलोमीटर चलना है वो 20-25 हज़ार किलोमीटर में ही खराब हो जाएगा अगर आप इस तरह से गाड़ी को 2-3 महीने खड़ी कर देंगे। चौथा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे आपकी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है, चाहे आपकी गाड़ी डीजल गाड़ी है, तो आपको अपनी गाड़ी की जो फ्यूल टंकी है, पेट्रोल या डीजल वाली टंकी है, उसको आपको फुल करा के तभी आपको लंबे समय के लिए अपनी गाड़ी को खड़ा करना है। इससे होगा ये कि आपकी गाड़ी की टंकी में किसी तरह की रस्टिंग या जंग नहीं आएगा और आपके इंजन को किसी तरह का नुकसान उससे नहीं पहुंचेगा। और अगर आप अपनी गाड़ी की डीजल या पेट्रोल वाली टंकी को खाली करके या कम फ्यूल में खड़ा करेंगे तो उससे होगा ये कि जितना भी ज़्यादा आपकी गाड़ी में कम फ्यूल होगा, कम डीजल या पेट्रोल होगा, तो खाली जगह में आपकी हवा जाएगी और हवा में होता है मॉइस्चर, नमी होती है।
और रात को जब तापमान कम होगा, आपकी गाड़ी की टंकी के अंदर भी तापमान कम होगा, तो उससे होगा ये कि जो नमी थी हवा में वो मॉइस्चर बन के पतली पतली बारीक पानी की बूंद बन के वहीं पे आपकी टंकी में जम जाएगी और वहाँ पे फिर वो जंग को पैदा करेगी। रस्टिंग आपकी टंकी में होने लगेगी, जंग पैदा होने लगेगा आपकी टंकी के अंदर, जो कि जाके आपके बाद में आपके इंजन को खराब करेगा। तो इस छोटे से टिप्स को अपना के आप इस चीज़ से, इस दिक्कत से बच सकते हैं। तो जब भी आपको गाड़ी लंबे समय के लिए खड़ी करनी है, तो चाहे डीजल गाड़ी है या पेट्रोल गाड़ी है, आपको वो टंकी को फुल करा के तभी खड़ा करना है। और अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब भी आप इस तरह से लंबे समय के लिए अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो आपको हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना है। जी हाँ, आपको हैंड ब्रेक नहीं लगाना है। हैंड ब्रेक की जगह आप क्या कर सकते हो, कोई चौक लगा सकते हो, कोई ईंटा लगा सकते हो अपनी गाड़ी के टायर के आगे और पीछे दोनों की साइड में। ये किसी भी तरह से हाइड्रोलिक ऑपरेटेड नहीं है, ये मैकेनिकल ऑपरेटेड है। तो मैकेनिकल में ये दिक्कत आती है कि इसको पीछे लाने का काम जो है वो स्प्रिंग करता है ड्रम को, और जब लंबे समय के लिए आप स्प्रिंग को खींच के रखेंगे तो उसकी इलास्टिसिटी में अंतर आ जाता है, वो खींचा रह जाता है, जिससे कि वो वापस उतना रिट्रीव नहीं हो पाता है जितना कि उसको होना चाहिए। तो जब आप पार्किंग ब्रेक लगाते हैं तो इस लीवर से ये जो शू है, ब्रेक शू है, ये ऐसे खुल जाते हैं ऐसे, और जाके ड्रम में चिपकते हैं, जिससे कि आपके ब्रेक लगते हैं। तो अभी आप देखिए, मैं पार्किंग हैंडल जैसे खींचता हूँ तो आप देखेंगे कि शू आपके बाहर की तरफ में जाएंगे और स्प्रिंग आपके खिंचाव में आ जाएंगे। तो जब लंबे समय के लिए, कई महीने के लिए ऐसे खुले रहेंगे स्प्रिंग, तो क्या होगा, जब आप ब्रेक हटा लेंगे, पार्किंग ब्रेक हटा लेंगे, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग ऐसे ही कुछ हद तक ऐसे खुले रहेंगे, वापस उतना नहीं सिकुड़ेंगे जितना इनको सिकुड़ना चाहिए। इनकी स्प्रिंग का जो क्वालिटी होती है वो अंदर आने की, वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी में पार्किंग ब्रेक हटाने के बाद भी कुछ हद तक ब्रेक लगे रहेंगे। और जब पार्किंग ब्रेक आपके थोड़े बहुत लगे रह जाएंगे गाड़ी चलाते समय, फिर क्या होगा, आपके एक तो ब्रेक शू जल्दी घसेंगे, ड्रम बेकार होगा और आपका इंजन पे ज़्यादा लोड आएगा, आपके इंजन को ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी आपकी गाड़ी को अंदर आगे चलाने के लिए। तो जिससे क्या होगा, आपका तीनों तरह से नुकसान होगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी आप लंबे समय के लिए पार्क करें तो हैंड ब्रेक आपको नहीं लगाने होते। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब भी आप अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं तो आपको कोई भी खाने की चीज़, जैसे कि चिप्स के टुकड़े या नमकीन के टुकड़े या चॉकलेट का जो छिलका होता है, रैपर होता है, या और भी कुछ ऐसी खाने की चीज़ जिसमें स्मेल आती हो खाने की, या जिसमें आपने खाने का सामान रखा हो, वो कोई भी ना तो खाने की चीज़ रखनी है, ना कोई ऐसा चिप्स का पैकेट का छिलका या फिर आपका चॉकलेट का छिलका, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी है। क्योंकि अगर आप वो चीज़ गाड़ी में रख देंगे तो उस छिलके से या उस रैपर को सूंघ के, वहाँ पे ईटेबल्स को सूंघ के उसकी खुशबू से वहाँ पे चूहे आ जाएंगे, और चूहे को खाने की चीज़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो आपकी गाड़ी का जो वायरिंग है उसका तार जरूर कुतर देंगे, जिससे कि आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इन छोटे से टिप्स को अपना के आप बहुत बड़ी समस्या में आने से बच सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।